हाय रश्मि मैम, वेलकम टू आवर सीरियल ट्विस्टर। हाय, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी न्यू शो के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगी इसके बारे में? काफ़ी देर से मुलाकात हुई है आपसे हमारी। हाँ जी, हाँ जी। तो ध्रुव तारा में मेरी एंट्री हुई है एस चंद्रा। तारा मेरी बहन प्ले कर रहे हैं और हम लोग का जो एक बॉन्ड है तारा एंड चंद्रा का, इट इज़ वेरी 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 क्लियर कि बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। बहुत कम ऐसे शोज में होता है जहाँ पे दो बहनें एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब ये तो नेगेटिव होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, बट यहाँ पे एकदम ऑपोजिट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और शायद एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वैसा बॉन्ड दिखाया है और जैसी चंद्रा है वैसी ही रश्मि है। तो मैं एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी अपना कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ओके, बात करना चाहूँगी एज रश्मि मैम की। मैंने कि रश्मि मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है। उनकी शायरियाँ मैं सुनती हूँ वो गाड़ी में रहे या चाहे ट्रैफिक में रहे या चाहे उनको टाइम मिले, बट इस समय शायरियाँ बहुत कम हो चुकी है। जी जी जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो बेसिकली जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शायरियाँ लिखूँ और लिखने के बाद उसे मैं एडिट करूँ, पोस्ट करूँ, क्योंकि मेरी शायरियाँ लोगों को बहुत पसंद आती है। बिकॉज आज का जो टाइम है वो मैं ये कहूँगी कि आजकल लोगों के दिल बहुत टूट रहे हैं। तो यार दिल टूट रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो वो मैं पोस्ट करती हूँ और लोगों को अच्छा लगता है। और जैसा कि अभी भी मेरे बैग में मेरे पास मेरी शायरी की दिखा सकती हैं आप? डायरी पड़ी होगी आई एम श्योर, क्योंकि अभी बहुत सारी फुल हो चुकी है और अभी न्यू वापस से मैंने रखी है। जैसे जैसे मुझे कुछ याद आता है तो मैं ऐसे लिखने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली मैंने ऐसा कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो ऐसा एक मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ। जी जी जी। कि बनावट सजावट और लिखावट, बनावट सजावट और लिखावट, इन्हीं के कारण आई है लोगों में गिरावट। तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ लिखती रहती हूँ और बनाती रहती हूँ। और आपको भी पसंद है, आपने मुझे फॉलो किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, इसी के साथ जानना चाहेंगे कि आपने शायरी जो बनाई है काफ़ी प्यारी है। आपने ये भी बताया कि दिल टूटते, बट हमने ये भी देखा है कि कुछ टाइम बीतने के बाद आप फ़नी रील्स भी बनाती है। हाँ, उसके हाँ। बारे में क्या कहना चाहेंगे? और एक सवाल मेरा आपसे ये है कि शायरी आप खुद से लिखती हैं या मतलब यूट्यूब से, गूगल से? हाँ, तो ऐसा शायरी का मैं पहले कंटेंट क्लियर करती हूँ। जी। तो शायरी मैं लिखती हूँ और कहीं कहीं जब मुझे मिल जाती है शायरी तो मैं उसको मॉडिफाई करती हूँ। मैं एकदम ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी शायर हूँ और मैं बैठ के मतलब बहुत सारी शायरियाँ लिखती हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद भी टाइम नहीं होता है। तो कभी कभी शायरियाँ मुझे मिल जाती हैं। हाँ, मैं उसको अपनी लाइन्स में अपनी लैंग्वेज में मॉडिफाई करती हूँ और फिर मैं लोगों तक पहुँचाती हूँ। और आपका सेकेंड सवाल था कि रश्मि क्या? रश्मि मैम को रील भी मिल जाती है, मतलब कुछ टाइम बाद फनी रील्स। हाँ, तो फनी रील मतलब अपने अंदर का जो फनी पार्ट है वो तो कभी खत्म हो नहीं सकता। जी, जी। मुझे लगता है कि मैंने पहले बताया कि जो चंद्रा प्ले कर रही है वो रश्मि एग्जैक्टली वैसी ही है। तो मैं बहुत खुश मिजाज और बहुत जबली, बहुत बबली लड़की हूँ। मुझे खुश रहना और खुश रखना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो फनी रील मुझे लगता है कि सैड सॉन्ग और या फिर कुछ ऐसे लिप सिंक्रोनाइज, सिर्फ गाने को ऐसे सिंक्रोनाइज करके, उससे अच्छा है कि कुछ अच्छा बना के कंटेंट लोगों तक पहुंचाओ। और मुझे लगता है फनी रील से बेटर नहीं हो सकता कुछ भी। तो मेरा वो फनी एलिमेंट रहता है हमेशा। ओके, इसी के साथ जानना चाहेंगे ये भी कि आपको हमने कई किरदार में देखा है, चाहे वो दंगल का शो हो, चाहे वो कलर्स का शो हो, चाहे वो सोनी सब का हो, चाहे वो स्टार का हो। मतलब किस तरीके का बॉन्ड सारे आर्टिस्ट से रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? ओके, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि मतलब आपने स्टार के शो किए, पंड्या स्टोर, दंगल का शो किया है, अब सोनी सब में काम करे, मतलब इतने सारे जगहों पे काम करने के बाद एक अलग ही मतलब बहुत सारा रिलेशन बन जाता है आर्टिस्ट से। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो बहुत कम ऐसे सेट होते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हो और वहाँ पे आपके लोग मतलब जो आसपास है कोई एक्टर्स है दोस्ती हो जाए और वो जेन्युइनली दोस्ती हो जाए। बट मैंने अपना एक्सपीरियंस ऐसा लिया है कि मैंने गुड्डन शो किया था, तो गुड्डन के सारे कलीग, सारे को एक्टर्स मेरे आज भी फ्रेंड्स हैं। तो मेरा नेचर ऐसा है कि मेरी सबसे दोस्ती हमेशा रहती है, मैं बना के रखती हूँ लोगों से। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ओवर है, बट हाँ, मुझे जितना रखना चाहिए मैं उतना रखती हूँ। तो वैसे ही सोनी सब में आने के बाद मेरी दोस्ती बहुत लोगों से यहाँ पर हो गई है। बहुत पुराने को एक्टर्स भी हैं जो भी इसमें जो राजरानी प्ले कर रही है, वो मेरे पिछले शो में मेरी माँ बनी थी। तो एक अलग ही बॉन्ड है उनके साथ भी। और अभी मैं मेकअप रूम शेयर कर रही हूँ उर्वशी, जो आप इस शो में नेगेटिव प्ले कर रही हैं। मतलब वो नेगेटिव ज़रूर प्ले कर रही है बट वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई है। तो मैं शो में लोगों के साथ बहुत अच्छा बन जाता है। और मेरा ना बहुत कम टाइम के लिए नहीं होता है, मेरा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ओके, लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज दे चाहेंगे? और एक सवाल मेरा लास्ट में ये पूछूं, मुझे आपसे मिलके पर्सनली बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैंने फेस टू फेस आपको मिल लिया।
थैंक यू सो मच। और ऑडियंस को मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ शो देखें, और जब तक भी है शो कुछ नया करूँगी तो वो भी अपडेट करूँगी और उसको भी आप लोग प्यार दें। और हम लोग जैसे ही शूट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो वैसे ही उस मेहनत को आप लोग सराहें और प्यार दें, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। हाय गाइस, दिस इज रश्मि गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन सीरियल ट्विस्टर। थैंक यू। थैंक यू।